मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में संस्कृति विभाग की योजनाओं और प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष भर की सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कला पंचांग का विमोचन भी किया। उन्होंने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने पर भी जोर दिया। बैठक में राज्य मंत्री सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये सेंटर महू स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सहयोग से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र साइबर सुरक्षा, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साइबर अपराधों की निगरानी और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के विकास में भी ये योगदान देगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए आम जनता को सतर्क रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार साइबर अपराधों से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, डेटा सुरक्षित तो देश सुरक्षित और सभी विभागों को अपना डेटा सुरक्षा करने की जरूरत है। और ये बात सही कि डेटा सुरक्षित तो देश सुरक्षित। आज सबसे मूल्यवान संपत्ति है तो वो डेटा है। समय की मांग है डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रोग्रेस की सुरक्षा का ये कवच बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए आज हमने घोषणा की है, मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के महू में मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर बनाने जा रही है। रिसर्च सेंटर एक महती भूमिका अदा करेगा। साथ ही साथ साइबर अपराधों की समय पर पहचान और निगरानी के लिए आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी इसमें बड़ा रोल रहेगा। विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल की भीमनगर बस्ती पहुंचे और स्थानीय रहवासियों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने अपने काफिला छोड़ पहले ई स्कूटर और फिर पैदल बस्ती की गलियों का भ्रमण किया। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। दरअसल मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भीमनगर बस्ती पहुंचे थे, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं और सुझाव भी सुने। विश्वकर्मा के घर में आज संपर्क करने उनके परिवार से मिलने आया हूँ। गरीबी कठिनाई भले ही हो, लेकिन हौसले की बुलंदी से हर मंजिल आसान होती है। हमारे राज्य के अंदर बेटी ने अपने बलबूते पर एक बड़ी मुकाम तक अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ और जो वो कल्पना करे, जहाँ तक उनको जाना चाहे, हमारी सबकी दुआ है, सरकार की योजना है, वो बहुत आगे बढ़े। उनके पापा भी मेरे साथ है। मैं नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर भीमनगर भोपाल भगवान दास जी सबनानी विधायक जी के कार्यक्षेत्र में आया हूँ। यहाँ के जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी और हमारे यहाँ के पार्षद आर.के. सिंह बघेल जी और हम सब ने मिलकर ये संपर्क अभियान पूरा किया। इस अवसर पर अंदर आने के लिए ईवी स्कूटर लेकर के अंदर आना पड़ा और अच्छा भी लगा। मुख्यमंत्री ने 12वीं के टॉपर चांदनी और उसके परिवार से भी मुलाकात की। उन्होंने चांदनी को आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने के लिए सरकार द्वारा आश्वासन दिया। वहीं 12वीं के टॉपर चांदनी विश्वकर्मा ने BSTV से खास बातचीत की। इस दौरान चांदनी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद भी दिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे आशीर्वाद दिया, जो सोचा नहीं था वो सपने आज पूरे हो गए। इसके साथ ही चांदनी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मेरे आगे की पढ़ाई के खर्चा उठाने की बात कही है। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा ये मोमेंट मेरे लिए, और ये मेरी पूरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होगा। 500 में से 500 टारगेट है। कहाँ था तुम्हारा टारगेट? अपना एक जमी अपना आसमां पैदा कर, अपने लिए इतिहास पैदा कर। कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, अपने लिए विश्वास कायम कर। वाह, आंसू नहीं लाना, आप तो अपनी बेटी पे गर्व करो, है ना। खुशी का देखो, बेटी ने हमारी उपलब्धि हासिल की, बहुत अच्छा। ये लीजिए माँ सरस्वती की प्रतिमा। उसके पहले कौन सी क्लास में टॉप आई थी? 10th में। उसमें कितने आए थे? 95.80। ओहो, अब 12th में तय कर लिया कि 100% लाएंगे। जी सर। गजब हो गया यार। ले बेटा, हम लेते तेरे साथ, है ना। आइए। बहुत अच्छा बेटा, जहाँ तुमको जहाँ तक जाना है हम आपके साथ है। और आपको लाडली बहना की मिल रही पैसे?
अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, उसी का तो एक सहारा है हम लोग को। बहुत अच्छा। देखो इनने क्या कहा है, उसी का सहारा है। इस घर में ना अभी इसी में खाना बनाना ही छोटा पड़ता है, ये बात सही है। चुनौती तो है, करते हल निकालते हैं, मिलकर एक मल्टी बना देते हैं तो 2 कमरे की फ्लैट बन जाएगी। बनवाते हैं ऊपर, जरूर मदद करेंगे। ठीक है, हमारी बेटी है। अब बढ़िया भैया, आनंद आ गया है ना। चांदनी विश्वकर्मा के घर में आज संपर्क करने उनके परिवार से मिलने आया हूँ। गरीबी कठिनाई भले ही हो, लेकिन हौसले की बुलंदी से हर मंजिल आसान होती है। हमारे राज्य के अंदर बेटी ने अपने बलबूते पर एक बड़ी मुकाम तक अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ और जो वो कल्पना करे, जहाँ तक उनको जाना चाहे, हमारी सबकी दुआ है, सरकार की योजना है, वो बहुत आगे बढ़े। उनके पापा भी मेरे साथ है। मैं नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर भीमनगर भोपाल भगवान दास जी समनानी विधायक जी के कार्य क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ के जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी और हमारे यहाँ के पार्षद आर.के. सिंह बघेल जी और हम सब ने मिलकर ये संपर्क अभियान पूरा किया। इस अवसर पर अंदर आने के लिए ईवी स्कूटर लेकर के अंदर आना पड़ा और अच्छा भी लगा। मेरा नाम चांदनी विश्वकर्मा है जी। उन्होंने मुझे उनका आशीर्वाद दिया और साथ में मेरी आगे की पढ़ाई के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो सोचा नहीं था आज वो सपना भी पूरा हो गया। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जैसे सर आज मुझसे मिलने आए थे, कल आपसे भी मिलने आ सकते हैं, तो कंसिस्टेंट रहें और अच्छे से पढ़ें। तो इसी पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि देखिए, अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इन तमाम कार्यक्रमों की बात करें तो एक विशेष मैसेज देने का प्रयास था, चाहे साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक मैसेज देने का प्रयास हो, चाहे बस्ती में जब वो पहुंचे तो योजनाओं का फीडबैक लेना हो, चांदनी से बातचीत की मुख्यमंत्री ने, कई सारे वादे किए हैं उसको लेकर भी हमने सुना, और इसी के साथ समीक्षा बैठक भी की है मुख्यमंत्री से। इन सभी पर आपसे रिएक्शन लेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार समीक्षा बैठक करके तमाम कार्यों को जो है वो आगे ले जाने का काम कर रहा है, यानी विभागों से जुड़े सरकारी योजना के कामकाज और जो रणनीति के तहत सरकार ने टारगेट दिए हैं वो कितने पूरे हुए हैं, इसकी समीक्षा की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो भी काम विभागों को बताए गए हैं वो कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे काम अभी भी रह गए हैं। तो लगातार समीक्षा बैठक करके अलग अलग विभागों की ये टारगेट दिए जा रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश जहां पर कमियां हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री देने का काम कर रहे हैं, ताकि जनता से जुड़े काम बड़ी तेज़ी से हो सके, किसी तरीके की कमी उसमें ना आ सके। और यही कारण है कि अफसरों को भी हिदायत दी गई, किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संपर्क अभियान भी जो है वो लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन तंग गलियों में गए जहां पर अमूमन नेता नहीं जाते हैं। भीमनगर जैसे बस्ती में वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने लोगों से संवाद किया, लोगों के साथ सेल्फी ली और एक बच्ची जो कि स्टेट पर 12वीं क्लास की टॉपर थी, उसके छात्रा के घर पर पहुंचे, उनसे बातचीत की और बच्ची जो छात्रा है उसके पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का भी आश्वासन दिया, पीएम आवास भी देने का आश्वासन दिया। तो लगातार किस तरीके से ज़मीनी स्तर पे जाकर आम जनता के साथ, कनेक्टिविटी के साथ उनके दुख दर्द को महसूस करने का काम जो है वो किया जा रहा है। साथ में यदि कोई वंचित है तो उनको भी सरकारी योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने आज छात्रा के पढ़ाई का खर्चा उठाने का आश्वासन दिया, ये कहीं ना कहीं उन सभी बच्चों को प्रेरित करता है जो कि इन परिस्थितियों में पढ़कर टॉपर बनते हैं। और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के दूसरे छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा उदाहरण भी है। साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि साइबर के क्षेत्र में भी लगातार कई नवाचार मध्य प्रदेश पुलिस के कर रही है और उसमें निर्देशित भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जा रहा है। तो आज जो है साइबर सुरक्षा की वर्कशॉप थी
मिंटो हॉल में उसको भी जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उसका शुभारंभ किया और महू में जो है साइबर सुरक्षा सेंटर बनाया जाएगा, इसका भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया, क्योंकि आज की वर्तमान समय की ज़रूरत है और साइबर के क्षेत्र में सभी विभागों में जो है डाटा किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि किस तरीके से सरकार के तमाम विभागों में डाटा सुरक्षित रखा जा रहा है। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि साइबर अपराधियों से सतर्क रहें, किसी तरीके की यदि शिकायत है तो उस शिकायत को पुलिस तक पहुंचाए और सरकार के स्तर पे जो भी प्रयास इस क्षेत्र में वो लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, और इन तमाम चीजों से एक विशेष मैसेज देने का प्रयास रहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। इसी के साथ आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।